नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे कि बाहरी ज्ञान कितना अज्ञान है, आत्मा का शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान कैसे है। मौन का विद्रोह, धर्म, दलाल और आत्मा की वापसी। दोस्तों, सारे ज्ञान अज्ञान है जब तक आत्मा ज्ञान न हो। जो कुछ भी किताबों में लिखा है वह मन का कोलाहल मात्र है। विद्वान पंडित 100 शास्त्र रट लेते हैं पर आत्मा ज्ञान से अंधे रहते हैं। आत्मा ज्ञान, इसे एक ज्ञान है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। बाहरी ज्ञान ढेर सारा इकट्ठा कर लो, इसमें अज्ञान ही बढ़ता जाता है। आत्मा ज्ञान के सामने सारा विज्ञान धूल चाटना बराबर है। पुराण शास्त्र का बोझ उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा ज्ञान जागृत करो। ज्ञान का भंडार भरा हुआ मन भी अंधकार में डूबा रहता है। आत्मा का प्रकाश एक क्षण में सब ज्ञान निगल लेता है। संसार के दर्शन सब माया के जाल हैं, आत्मा ही सत्य है। जितना अधिक जानोगे उतना अज्ञानी ही हो जाओगे। आत्मा में उतर जाओ, बाकी सब स्वतः मिट जाएगा। पढ़े लिखे लोग सबसे बड़े अज्ञानी सिद्ध होते हैं। आत्मा का अनुभव बिना सारा ज्ञान व्यर्थ प्रयास है। मन की हजारों धाराएं सूखने पर आत्मा बाकी रहती है। सारे तर्क वितर्क आत्मा के सामने पानी भरते हैं। ज्ञान का पीछा छोड़ दो, आत्मा का ज्ञान अपने आप आ जाएगा। बाहरी दुनिया का सारा विज्ञान आंशिक सत्य मात्र है। आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही समग्र ज्ञान है। शब्दों का जाल बुनने से कुछ हाथ नहीं लगता। आत्मा मौन में ही प्रकट होती है, शोर में नहीं। विद्या का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान पैदा करता है। आत्मा के सामने पंडित भी शिशु बन जाता है। सभी धर्म ग्रंथ आखिरकार आत्मा की ओर इशारा करते हैं। ज्ञान का बोझ उतार फेंको, आत्मा हल्की हो जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम बाहरी ज्ञान है। आत्मा जागृत होते ही सारा अज्ञान विलीन हो जाता है। किताबों के पन्ने पलटने से आत्मा नहीं मिलती। आत्मा का ज्ञान अंतर्ज्ञान है, बाहरी ज्ञान नहीं। सोचने समझने का खेल बंद करो, बस हो जाओ। आत्मा ही आदि अंत का ज्ञान है, बाकी सब मिथ्या है। जानने की होड़ में खो जाना सबसे बड़ा धोखा है। आत्मा के प्रकाश में सूर्य भी शर्मा जाता है। सभी दर्शन मृग तृष्णा है, आत्मा एकमात्र जल है। ज्ञान का पहाड़ चढ़ने से थक जाओगे, कुछ न मिलेगा। आत्मा की गुफा में उतरो, वहां प्रकाश भरा है। बातें करने वाले सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं। आत्मा चुप रहकर सब कुछ समझा देती है। संसार की सारी विद्या मन का मैल बढ़ाती है। आत्मा शुद्ध होकर ही सच्चा ज्ञान देती है। तर्क करने वाले कभी आत्मा को नहीं जान पाते। आत्मा का मार्ग सरल है, जटिल ज्ञान नहीं। सभी शास्त्र नेति नेति कहकर आत्मा की ओर ले जाते हैं। ज्ञान का अभिमान सबसे घना अंधकार है। आत्मा जागने पर स्वतः प्रकाश फैल जाता है। बाहरी खोज बंद करो, भीतर मुड़ आओ। आत्मा का ज्ञान सहज है, बनावटी ज्ञान नहीं। सारे पंडित मिलकर भी आत्मा का एक कोना नहीं देख पाते। आत्मा असीम है, सारा ज्ञान उसकी बूंद भर है। जानने का लोभ त्याग दो, आत्मा प्रकट हो जाएगी। मन का शोर बंद करो, आत्मा बोलने लगेगी। सभी दर्शन आखिरकार आत्मा पर पहुंचते हैं। ज्ञान का जाल फाड़ दो, आत्मा स्वतंत्र हो। बाहरी दुनिया मायावी है, आत्मा सत्य है। सोचने वाले कभी जान नहीं पाते। आत्मा होने मात्र से सब झात हो जाता है। विद्या का घमंड छोड़ दो, आत्मा मिलेगी। सारे शास्त्र आत्मा के संकेत मात्र हैं। ज्ञान का पीछा करने वाले भटकते रहते हैं। आत्मा स्थिर है, बाकी सब बहता पानी है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम बाहरी खोज है। आत्मा के सामने सारा ब्रह्मांड छोटा हो जाता है। जानने की इच्छा ही अज्ञान का मूल्य है। आत्मा जानने की नहीं होने की बात है। सभी ग्रंथ आत्मा की ओर इशारा करते हैं। ज्ञान का बोझ उठाने से आत्मा दब जाती है। आत्मा हल्की है, सारे ज्ञान भारी हैं। बातें करने से कुछ नहीं मिलता, अनुभव करो। आत्मा का अनुभव ही परम ज्ञान है। संसार की सारी विद्या क्षणभंगुर है। आत्मा शाश्वत ज्ञान है, नाश रहित। तर्क का जाल तोड़ दो, आत्मा मिलेगी। ज्ञान का अभिमान सबसे बड़ा पाप है। आत्मा विनम्र है, घमंडी ज्ञान नहीं। सभी दर्शन नेति कहकर आत्मा बताते हैं। बाहरी ज्ञान मन को बांधता है, आत्मा मन को मुक्त करती है। सोचने का खेल बंद करो, हो जाओ। आत्मा होने में ही सब रहस्य है। विद्या का जाल फाड़ो, आत्मा खुली हवा में सांस ले। ज्ञान का पहाड़ तोड़ दो, आत्मा की गुफा मिलेगी। सारे पंडित भटकते रहते हैं, आत्मा स्थिर है। आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रज्वलित होता है। जानने वाले कभी नहीं जान पाते। आत्मा जानने से परे है। सभी शास्त्र मौन में ही सार्थक होते हैं। ज्ञान का शोर आत्मा को डराता है। आत्मा मौन प्रेम है, शोर ज्ञान नहीं। बाहरी खोज व्यर्थ है, भीतर ही खजाना है। आत्मा के सामने सारा ज्ञान चुप हो जाता है। सभी दर्शन आत्मा का आंशिक प्रतिबिंब है। ज्ञान का लोभ त्याग दो, आत्मा आलिंगन करेगी। मन का कोलाहल बंद करो, आत्मा गाएगी।
सारे ग्रंथ पढ़ने से आत्मा नहीं जागती, आत्मा जागृत करने से ग्रंथ जीवंत हो जाते हैं। विद्या का घमंड सबसे कठिन बंधन है। आत्मा स्वतंत्रता का प्रतीक है। तर्क करने वाले आखिर तक भटकते हैं। आत्मा सरल सत्य है, जटिल नहीं। सभी धर्म आत्मा ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ज्ञान का बोझ फेंक दो, आत्मा उड़ान भरेगी। बाहरी दुनिया स्वप्न है, आत्मा जागरण है। सोचने का नशा छोड़ दो, आत्मा का स्वाद लो। आत्मा का ज्ञान सहज और सरल है। सारे पंडित मिलकर भी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। आत्मा असीम शून्य है, सारा ज्ञान सीमित है। जानने की दौड़ में जीवन नष्ट हो जाता है। आत्मा में रुक जाओ, शाश्वत हो जाओ। मन का शोर बंद कर आत्मा की धुन सुनो। सभी दर्शन आखिरकार आत्मा पर समाप्त होते हैं। ज्ञान का जाल काट दो, आत्मा मुस्कुराएगी। बाहरी सत्य मिथ्या है, आत्मा सत्य है। सोचने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। आत्मा पहुंचने की नहीं होने की बात है। विद्या का अभिमान सबसे घना अंधकार है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। सारे शास्त्र नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। ज्ञान का पीछा करने से आत्मा दूर हो जाती है। आत्मा पास है, बस देखने की जरूरत है। बातें बंद करो, आत्मा बोल उठेगी। संसार की विद्या क्षणिक सुख देती है, आत्मा शाश्वत आनंद है। तर्क का जाल फाड़ दो, आत्मा आकाश बनेगी। ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा पतन है। आत्मा उदात्त है, नीच ज्ञान नहीं। सभी ग्रंथ आत्मा के इशारे हैं। बाहरी ज्ञान मन को भटकाता है, आत्मा मन को स्थिर करती है। सोच का तूफान बंद करो, शांत हो जाओ। आत्मा शांति स्वरूप है। विद्या का बोझ उठाने से आत्मा दब जाती है। ज्ञान का शोर बंद करो, आत्मा की ताल सुनो। आत्मा संगीत है, शब्दहीन। बाहरी खोज में जीवन नष्ट होता है, आत्मा भीतर ही है। सभी दर्शन आत्मा का द्वार है। ज्ञान का द्वार बंद करो, आत्मा खुल जाएगी। मन का कोलाहल थमने दो, आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी। सारे शास्त्र पढ़े जाने के बाद भी व्यर्थ हैं। आत्मा का अनुभव ही उन्हें जीवंत बनाता है। विद्या का लोभ मन को बांधता है, आत्मा बंधन तोड़ती है। तर्क का जाल सबसे मजबूत जेल है, आत्मा स्वतंत्रता देती है। सभी धर्मग्रंथ आत्मा ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान का बोझ त्याग दो। बाहरी दुनिया मायावी है, आत्मा वास्तविक। सोचने का व्यसन छोड़ दो, आत्मा का सत्य सहज है। सारे विद्वान अज्ञानी हैं, आत्मा ज्ञानी है बिन कहे। ज्ञान का पीछा व्यर्थ है, आत्मा प्राप्ति ही सब कुछ है। मन बंद करो, आत्मा खुली। सभी दर्शन समाप्त होते हैं आत्मा पर। बाहरी ज्ञान मिट्टी है, आत्मा सोना। जानने वाले भटकते रहते हैं, होने वाले जान जाते हैं। आत्मा होने का नाम है। विद्या घमंड पैदा करती है, आत्मा विनम्र बनाती है। सारे शास्त्र मौन में सत्य है, शोर में झूठ। ज्ञान का जाल काटो, आत्मा मुक्त हो। सोचना बंद करो, आत्मा हो जाओ। अब बात करेंगे मौन का विद्रोह, धर्म, दलाल और आत्मा की वापसी। यहां मौन उन तथाकथित बाबाओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली विद्रोह बनकर सामने आता है, जो मूर्ति पूजा के कर्मकांड, शोरगुल वाले नाम संकीर्तन, तीर्थ यात्राएं और व्रत उपवास को बढ़ावा देकर निर्दोष लोगों को भ्रमित करते हैं, जबकि उनके पास स्वयं कोई वास्तविक आंतरिक अनुभव नहीं होता। ये दलाल बाबा गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, पिंडदान जैसे कर्म करते हैं और भक्तों का शोषण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मौन में प्रवेश करते हैं, उनकी सारी चालें स्पष्ट हो जाती हैं। वे धर्म के नाम पर मूर्ति पूजा के माध्यम से दान मांगते हैं, जबकि सच्ची पूजा तो हृदय में होती है। नाम संकीर्तन के शोर में लोगों को डुबोकर वे उनसे आंतरिक शांति छीन लेते हैं। वास्तव में मौन ही सच्चा संकीर्तन है। वे तीर्थ यात्राओं और व्रतों को धन कमाने का साधन बना देते हैं, जबकि आत्मा स्वयं ही वास्तविक आंतरिक यात्रा है। वे बिना किसी सच्चे अनुभव के शास्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि मौन ही उनका वास्तविक अर्थ प्रकट करता है। गेरुआ वस्त्रों की आड़ में वे स्वयं को संत दिखाते हैं, लेकिन मौन उनके स्वार्थी स्वभाव को उजागर कर देता है। वे पिंडदान के नाम पर धन वसूलते हैं, जबकि सच्ची मुक्ति केवल आंतरिक जागृति से आती है। ये बाबा भक्तों को धोखा देकर आत्मा को कैद कर लेते हैं। मौन इन सभी बंधनों को तोड़ देता है। वे मूर्ति पूजा के कर्मकांडों से भय फैलाते हैं, जबकि मौन उस भय को मिटा देता है। वे नाम संकीर्तन से उन्माद फैलाते हैं, मौन सच्ची शांति लाता है। वे तीर्थ यात्राओं और व्रतों से लोगों को थका देते हैं, मौन यह दिखाता है कि असली यात्रा भीतर की है। वे शास्त्रों का दिखावा करके अज्ञान फैलाते हैं, मौन से ज्ञान प्रकट होता है। गेरुआ वस्त्र शोषण का प्रतीक बन जाते हैं, जबकि मौन सत्य का प्रतीक है। पिंडदान एक छल है, आत्मा शाश्वत है। ये दलाल धर्म को एक बाजार बना देते हैं, लेकिन मौन उस बाजार को ध्वस्त कर देता है। आत्मबोध के बिना मूर्ति पूजा निरर्थक हो जाती है, मौन आत्मबोध देता है। नाम संकीर्तन केवल शोर है, मौन संकीर्तन शुद्ध है। तीर्थ यात्राएं
बाहरी अनुभव हैं, आंतरिक तीर्थ अनंत है। अनुभव से रहित शास्त्र बोझ बन जाते हैं। मौन सच्चा अनुभव कराता है। गेरुआ वस्त्र स्वार्थी पोशाक बन जाते हैं। मौन नग्न सत्य को उजागर करता है। पिंडदान एक व्यापार है। मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। बाबाओं के आश्रम धन के केंद्र बन जाते हैं। वास्तविक आश्रम हृदय में होता है। मूर्ति पूजा बंधन पैदा करती है। मौन मुक्ति देता है। नाम संकीर्तन मोह उत्पन्न करता है। मौन आत्मा को जगाता है। तीर्थ यात्राएं और व्रत आत्मा का शोषण करती है। मौन स्वतंत्रता की यात्रा है। शास्त्र पाखंड बन सकते हैं, मौन उनका सार है। गेरुआ वस्त्र छल का प्रतीक है, मौन सरलता का। पिंडदान माया है, आत्मा सदा है। ये ठग भक्तों का विश्वास लूट लेते हैं, मौन उसे वापस लौटाता है। मूर्ति पूजा की शिक्षा लाभ के लिए होती है, वास्तविक शिक्षा मौन है। नाम संकीर्तन आसक्ति बढ़ाता है, मौन वैराग्य सिखाता है। तीर्थ यात्राएं और व्रत झूठे हैं, आत्मा स्वयं पवित्र स्थान है। शास्त्र दिखावे के लिए है, अनुभव छिपा रहता है। गेरुआ पहनने वाले बाबा ढोंगी हैं, सच्चे संत मौन में रहते हैं। पिंडदान का व्यापार बंद करो, आत्मचिंतन अपनाओ। दलाल बाबाओं से सावधान रहो, मौन को अपनाओ। मूर्ति पूजा छोड़ो, आत्मा की पूजा करो। शोरगुल वाले संकीर्तन को त्यागो, मौन संकीर्तन करो। बाहरी तीर्थ भूल जाओ, भीतर की यात्रा करो। शास्त्रों को अनुभव बनाओ, मौन सच्चा अनुभव देता है। नकली गेरुआ त्यागो, शुद्धता अपनाओ। पिंडदान मत करो, स्वयं को अर्पित करो। बाबाओं के जाल से बचो, मौन के मार्ग पर चलो। इन ठगों से धर्म की रक्षा करो, आत्मा को जगाओ। मूर्ति पूजा का कोलाहल छोड़ो, मौन को अपनाओ। संकीर्तन के दलालों से दूर भागो, शांति पाओ। तीर्थ के व्यापारियों पर विजय पाओ, भीतर की यात्रा करो। शास्त्रों के झूठे विद्वानों को पहचानो, सत्य को ग्रहण करो। गेरुआ बाबाओं का भ्रम तोड़ो, आत्मा को देखो। पिंडदान के लालची व्यापारियों को उजागर करो, मुक्ति पाओ। ये सभी धंधे आत्मा को दबाते हैं, मौन उसे उठाता है। मूर्ति पूजा से अलग हो जाओ, आत्मा से जुड़ो। संकीर्तन को छोड़ो, हृदय को गाने दो। तीर्थ यात्राएं व्यर्थ हैं, मौन ही सच्चा तीर्थ है। बोध के बिना शास्त्र निरर्थक हैं, मौन ही बोध है। गेरुआ दिखावा है, मौन सत्य है। पिंडदान माया है, आत्मा ही वास्तविकता है। ठग बाबाओं का युग समाप्त होता है, आत्मा का युग आरंभ होता है। मूर्ति पूजा के कर्मकांड बंद करो, आंतरिक मनन शुरू करो। संकीर्तन की लूट बंद करो, शुद्ध नाम की ओर लौटो। तीर्थ यात्राओं का छल बंद करो, भीतर व्रत लो। शास्त्रों का दिखावा छोड़ो, अनुभव को शास्त्र बनाओ। गेरुआ और पिंडदान के व्यवसाय समाप्त करो, सच्ची सेवा अपनाओ। दलाल बाबा भाग जाएंगे, सच्चे संत प्रकट होंगे। मौन के इस विद्रोह से सब कुछ बदल जाएगा, आत्मा लौट आएगी। मूर्ति पूजा के दलाल हारेंगे, झूठा संकीर्तन मिट जाएगा। तीर्थ के लुटेरे भागेंगे, शास्त्रों के पाखंडी समाप्त होंगे। गेरुआ बाबाओं का छल उजागर होगा, पिंडदान का धंधा बंद होगा। आंतरिक अनुभव जागृत होंगे, मौन की शक्ति फैलेगी। धर्म पुनः शुद्ध होगा, आत्मा मुक्त होगी। विद्रोह सफल होगा, शोर मिट जाएगा, शांति आएगी। सत्य विजयी होगा, प्रेम लौट आएगा, जागृति होगी। संतों के मार्ग पर चलो, ठगों से दूर रहो। मौन साधना करो, आत्मबोध प्राप्त करो। यह मौन विद्रोह है, सच्चे धर्म की रक्षा है। आत्मा की मुक्ति है, शोर का त्याग है। मौन का आलिंगन है, ठगों का पर्दाफाश है। सत्य का प्रकटीकरण है, आत्मा की विजय है। धर्म अमर है, विद्रोह पूर्ण है। आत्मा का राज्य स्थापित है, मौन की विजय है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।